महाराष्ट्राची भूमी प्राचीन काळापासून तपश्चर्या आणि सनातनची भूमी आहे। हे ऋषी मुनींच्या परंपरेचे क्षेत्र आहे। उल्हासनगर आणि अंबरनाथच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रयागराज येथील स्वामी ब्रिजेशानंद यांनी 1.25 कोटी मातीचे शिवलिंग बनवण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। हा कार्यक्रम उद्योगपती संजय गुप्ता आयोजित करत आहेत। 11 ऑगस्टपासून त्याचे उद्घाटन होणार आहे आणि 21 ऑगस्टपर्यंत चालेल। या कार्यक्रमाचा भूमिपूजन समारंभ विजय पाटील, युवराज पाटील, संजय गुप्ता आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाला। हा कार्यक्रम 11 दिवस सुरू राहील। प्रत्येक शिवलिंग बाबा अंबरनाथांना समर्पित असेल। याचा अर्थ असा की बाबा अंबरनाथांची 1.25 कोटी रुपये मातीच्या शिवलिंगांमधून येथे प्रदर्शित केली जातील। ही परंपरा भारतातील सनातनी धर्माची सर्वात प्राचीन परंपरा आहे। याचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, ज्यांनी लंका ओलांडण्यापूर्वी मातीच्या शिवलिंगाची पूजा केली होती। मानवाच्या हृदयात राहणारा अंगठ्याच्या आकाराचा प्राणी, तो जीव प्राणी म्हणून ओळखला जातो। येथे 1.25 कोटी मातीचे शिवलिंग बनवण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे। या कार्यक्रमात सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत मातीचे शिवलिंग बनवले जातात। संध्याकाळी शिवलिंगांचा भव्य महाअभिषेक करून बाबा अंबरनाथांच्या विविध रूपांच्या अस्थी दररोज नदीत विसर्जित केल्या जातील। मुख्य संपादक संजय भाऊ वाघोदे। हर हर महादेव। 11 अगस्त से यहाँ पर स्वामी ब्रिजेशानंद जी के द्वारा प्रयाग से आए हुए हमारे स्वामी जी ब्रिजेशानंद जी के द्वारा 11 तारीख से यहाँ पर 1.25 करोड़ शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर महानिर्माण होगा और ये 21 अगस्त तक चलेगा। तो इस कार्यक्रम को यहाँ पर स्वामी जी के सानिध्य में और यहाँ पे जितने भी शिव भक्त हैं उन लोगों से हमारा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आकर जितना ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, शिवलिंग जो हाथ से बनता है वो शिवलिंग हाथ से बनाया जाता है, तो हमारी यही एक व्यवस्था रहेगी कि सारे यहाँ पर उल्लासनगर, अंबरनाथ, डोंबिवली, कल्याण जितने भी लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि यहाँ पर आके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और इस कार्यक्रम जो उल्लासनगर में हो रहा है उसको सफल बनावे। धन्यवाद। प्राचीन शिव मंदिर के यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। क्या वजह है भूमि पूजन करने की, क्या उपक्रम यहाँ पर हो रहा है? जी, वास्तव में ये हमारा महाराष्ट्र प्रदेश की जो भूमि है, आदि समय से ये तपस्या और सनातन की भूमि रही है। ऋषि मुनि की परंपरा का ये क्षेत्र रहा है। यहाँ पर उल्लासनगर के इतिहास में पहली बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। यह 11 अगस्त से इसका शुभारंभ है और 21 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। 11 दिवसीय प्रत्येक शिवलिंग बाबा अंबरनाथ को समर्पित रहेगा, यानी बाबा अंबरनाथ का 1.25 करोड़ स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण के माध्यम से। ये परंपरा अपने भारत की, अपने सनातन धर्म की सबसे प्राचीन है। इसका ज्वलंत उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पार जाने से पहले उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की आराधना किया और कोई आराधना अनुष्ठान प्रभु ने वहाँ पर नहीं किया। और मानस में बाबा ने लिखा, लिंग थापे विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तो भगवान के उस पूजन के क्रम में यहाँ पर अंगुष्ठाकार के जीव संज्ञक, जो हमारे जीव का स्वरूप है, जो कठोपनिषद में बताया गया है, अंगुष्ठ मात्रो पुरुषोयम अंतरात्मा यह सन्निविष्ट मानव हृदयेषु। जो अंगुष्ठाकार का ये जीव है, जो मनुष्यों के हृदय में निवास करता है, वो जीव संज्ञक यहाँ पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होता है। शाम के समय बने हुए शिवलिंगों का भव्य महाअभिषेक, बाबा अंबरनाथ के विभिन्न स्वरूपों की भस्म आरती और उसके बाद यहाँ पर एक पवित्र नदी बह रही है, उन्हीं माता की गोद में उनका पावन विसर्जन किया जाएगा प्रत्येक दिन। और यहाँ पर भंडारा अनवरत चलता रहेगा। बाबा अंबरनाथ का जो अन्न क्षेत्र है वो 11 दिनों तक अनवरत चलता रहेगा। जो भी भक्तगण पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करने आएंगे, जो यहाँ के यज्ञ का दर्शन करने आएंगे, सबको भरपेट प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलती रहेगी। समस्त हमारी मातृयाँ, हमारे भ्रातृगण, हमारे बंधुगण, समस्त सनातनी यहाँ पर सम्मिलित होंगे और भारत के विभिन्न जगहों से तमाम सारे यहाँ पे भगवान के भक्त
सभी सनातनी यहाँ पर पधारेंगे और भगवान की इस भव्य आराधना में शामिल होकर के पुण्य का अर्जन करेंगे। शहर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? यहाँ पर समस्त भक्तों के लिए यही संदेशा है कि ये जो पार्थिव आराधना है हमारे सनातन की सबसे प्राचीन आराधना है, सबसे आदि है, सबसे पुरातन है और इस आराधना को करने से जीव को परम कृपा मिलती है भगवान शंकर की। आधि व्याधि जरा पीड़ा भय और मृत्यु का भी शमन होता है। दैविक और भौतिक त्रिताप भी हमारा कुछ नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी रहते हैं। ये शिव की आराधना जीव के लिए साक्षात परम कल्याण की आराधना है। मेरा यही सबसे निवेदन है हमारे पूरे महाराष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से, कि यह भूमि जो है अब तीर्थ भूमि प्राचीन से रही है। पुराने हमारे भगवान शंकर का ये स्वरूप यहाँ पर आदिकाल से यहाँ पर है। महाभारत कालीन समय से यहाँ पर भगवान शंकर विराजित हैं। तो आज उन प्रभु के चरणों में पहली बार यहाँ पे 1.25 करोड़ का स्वरूप उपस्थित हो रहा है। माता भवानी के साथ भोले बाबा की अद्भुत छटा यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो जीवन में सबका परम कल्याण करेगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है।